19 सितंबर 1893 विश्व धर्म संसद शिकागो का मंच। आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए ऐतिहासिक बहुचर्चित हिंदू धर्म पर व्याख्यान की 2 कड़ियाँ आप पहले देख चुके हैं। आइए आज देखते हैं उसी व्याख्यान की तीसरी कड़ी। अब तक सभी सहमत हैं कि हिंदुत्व भारत के सभी संप्रदायों का सामान्य धर्म है, लेकिन तब परिपूर्णता कोई 1 या 2 खास गुण वाली वस्तु तो नहीं, वह कोई खास 2 या 3 जैसा अंक तो नहीं है, वह एक खास व्यक्ति नहीं हो सकता। और इसीलिए जब कोई आत्मा परिपूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है तो वह ब्रह्म के साथ लीन हो जाएगी और वह केवल प्रभु को पूर्णता, वास्तविकता, अपने स्वभाव, निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान और पूर्ण आनंद के रूप में महसूस करेगी। हम उस आत्मा को एक निजी व्यक्तित्व से ऊपर उठकर ईश्वर में समाहित हो जाना कहते हैं, और वह दुनिया की तकलीफ़ों से ऊपर उठकर ऐसे आनंदित रहता है जैसे उसने कभी किसी घाव की पीड़ा को महसूस ही नहीं किया हो। मैं आपको बताता हूँ कि यह तो कुछ भी नहीं है। यदि इस शरीर मात्र की चेतना का आनंद लेना खुशी है, तो 2 जीवों की चेतना का आनंद लेने से और अधिक जीवों की चेतना के साथ एकाकार होते हुए परम खुशी की अंतिम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जब यह एक सार्वभौमिक चेतना बन जाएगा। इसीलिए इस अनंत सार्वभौमिक व्यक्तित्व जो पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो सकता है, उसको हासिल करने के लिए इस दुखी छोटे से जेल मात्र स्वयं के निजी व्यक्तित्व से मुक्ति पाना चाहिए। और तब जब मैं जीवन से, ब्रह्मांड से एकाकार हो जाऊंगा, तो मृत्यु मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि तब दुख भी दूर हो जाएगा, क्योंकि तब सुख और प्रसन्नता से मेरा एकाकार हो जाएगा, और तब मुझ में त्रुटियां भी नहीं रह जाएंगी, क्योंकि तब मैं यानी कि मेरी यह आत्मा ज्ञान के साथ एक रस हो जाएगी। और यही आवश्यक वैज्ञानिक निष्कर्ष है। विज्ञान ने मुझे यह साबित कर दिखाया है कि एक छोटा सा शारीरिक व्यक्तित्व मात्र एक भ्रम है। यह कि वास्तव में मेरा यह शरीर विभिन्न पदार्थों के एक अखंड महासागर में लगातार थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ एक सूक्ष्म कण भर है, और यह कि मैं इसका, मेरे इस शरीर का, मेरी आत्मा के साथ एकाकार हो जाना ही अद्वैत है। विज्ञान कुछ और नहीं बल्कि एकता की खोज है। एकता यानी कि सृष्टि की सभी ऊर्जाओं का एकमात्र स्रोत। जैसे ही विज्ञान परिपूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, यह आगे बढ़ने से रुक जाएगा, क्योंकि तब विज्ञान अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका होगा। इस प्रकार रसायन शास्त्र को और आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जब वह एक ऐसे तत्व की खोज कर लेगा जिसमें से अन्य सभी प्रकार के तत्वों को बनाया जा सकता है। भौतिक विज्ञान भी तब रुक जाएगी जब वह ऐसी एक ऊर्जा का खोज कर लेगी जो अन्य सभी ऊर्जाओं की स्रोत है और सभी प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। और धर्म के विज्ञान को भी तब परिपूर्णता हासिल हो जाएगी जब उसे यह पता चलेगा कि इस मृत्युलोक में जीवन का स्रोत एक ही है। वह एक जो निरंतर बदलती इस दुनिया का एकमात्र आधार है, जो एकमात्र ऐसी आत्मा है जिसकी की दुनिया की सभी आत्माएं मात्र एक भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार जब बहुलता और द्वैत के माध्यम से होते हुए हम परम एकता, मात्र एक ही शक्ति की पहचान कर लेते हैं, तो धर्म भी अपने निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। यह सभी प्रकार के विज्ञानों का लक्ष्य है। सभी प्रकार के विज्ञान अंततः इसी निष्कर्ष पर आने के लिए बाध्य हैं। मात्र सृजन नहीं, अपितु अभिव्यक्ति आज विज्ञान की पहचान है। और हिंदू केवल इस बात से खुश हैं कि वह सारी बातें जिनमें उनकी हमेशा से आस्था थी, आज उसे विज्ञान की सहायता से पूरी दुनिया मान रही है। अब दर्शन शास्त्र की आकांक्षाओं से परे अज्ञानी सीधे साधे इंसानों के धर्म की बात करें,
तो शुरुआत में मैं आपको बता सकता हूं कि भारत में कोई बहुदेववाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर सुने तो पाएगा कि भक्त यानी कि पूजा करने वाले भगवान के सभी गुणों को और उसके सभी जगह व्यापित होने की शक्ति को भी मूर्ति पर लागू करते हैं। यह बहुदेववाद नहीं है और ना ही इससे संकीर्णता की स्थिति स्पष्ट होती है। गुलाब को हम किसी भी नाम से क्यों न बुलाएं, वह वैसा ही सुगंध फैलाएगा, यानी कि सिर्फ नाम ही स्पष्टीकरण नहीं है। मुझे याद है कि एक बालक के रूप में जब मैंने भारत में एक भीड़ को एक ईसाई मिशनरी का उपदेश सुनते सुना था। अन्य उपदेशों और अच्छी बातों के बीच उस ईसाई मिशनरी उपदेशक ने भीड़ से पूछा कि अगर वह अपनी छड़ी से उनकी मूर्ति को धकेल देगा तो वह मूर्ति क्या कर लेगी। वहां उपस्थित श्रोताओं में से एक ने तुरंत उत्तर दिया, अगर मैं आपके भगवान को गाली दूं तो आपके ईश्वर क्या कर लेंगे। तब उस मिशनरी उपदेशक ने कहा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब मेरे ईश्वर तुम्हें दंडित करेंगे। तब भीड़ में खड़े उस हिंदू युवक ने जवाब दिया, उसी प्रकार मूर्ति में बसे भगवान भी तुम्हें सजा देंगे जब तुम्हारी भी मृत्यु होगी। एक वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मैंने मूर्ति पूजकों के बीच ऐसे लोगों को देखा जिनके जैसे मनुष्य नैतिकता, आध्यात्मिकता और निश्चल प्रेम में मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा, तो मैं स्वयं से पूछता हूँ, क्या पाप ऐसी पवित्रता उत्पन्न कर सकता है। अंधविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन कट्टरता बदतर है। एक ईसाई एक चर्च में क्यों जाता है? क्रॉस पवित्र क्यों है? प्रार्थना में चेहरा आकाश की ओर क्यों करते हैं हम? जब वे प्रार्थना करते हैं तो प्रोटेस्टेंट्स के दिमाग में इतनी सारी छवियां यानी कि तस्वीरें क्यों होती हैं? मेरे भाइयों, हम एक मानसिक छवि के बिना किसी भी चीज के बारे में उसी प्रकार अधिक नहीं सोच सकते हैं जैसे कि हम सांस के बिना नहीं रह सकते हैं। हम किसी भी भौतिक वस्तु के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छवि बनती है और उसी प्रकार किसी छवि को एक भौतिक वस्तु से हमारा मस्तिष्क जोड़ देता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क के काम करने की एक प्रक्रिया है। यही कारण है कि हिंदू पूजा करते समय एक बाहरी प्रतीक का उपयोग करते हैं। वह आपको बताएंगे कि यह उनके मस्तिष्क को जिनकी वह पूजा कर रहे हैं या जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं उन पर स्थिर रखने में मदद करता है। आपकी तरह वह भी जानता है कि छवि या मूर्ति ईश्वर नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, परंतु वह उसे उसके मस्तिष्क में ईश्वर से जोड़ने में सहायक होता है। आखिर सर्वव्यापिता का मतलब लगभग पूरी दुनिया से कितना है? यह केवल एक दुनिया, एक प्रतीक के रूप में स्थापित है। क्या ईश्वर का कोई सतही क्षेत्र है? यदि नहीं, तो जब हम उस शब्द सर्वव्यापी को दोहराते हैं तो हम एक विस्तारित आकाश या अंतरिक्ष के बारे में भी सोचते हैं। यही, बस इतना ही तो। जैसा कि हम पाते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारे मानसिक बनावट के कारण हमें अनंत को समझने के लिए अपने विचारों को असीमित नीले आकाश या समुद्र की छवि के साथ जोड़ना पड़ता है, इसी प्रकार ईश्वरीय चरित्र के लिए हम स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को एक मूर्ति से या एक छवि से जोड़ते हैं। एक चर्च, एक मस्जिद या एक क्रॉस से भी। हिंदुओं ने ईश्वर को उनकी शुद्धता, सच्चाई, सर्वव्यापिता और इस तरह के अन्य विचारों को विभिन्न छवियों और रूपों, आकारों के साथ जोड़ा है, परंतु इस एक अंतर के साथ कि जहां कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन एक चर्च की मूर्ति के लिए समर्पित कर देते हैं और कभी भी मात्र उससे ऊंचा नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से धर्म का मतलब कुछ सिद्धांतों के द्वारा पाई जाने वाली एक बौद्धिक ऊंचाई है। वहीं हिंदुत्व पूरी तरह से स्वयं को, अपनी आत्मा को जान और समझ लेने पर ही केंद्रित है। मनुष्य को परमात्मा का बोध हो जाना ही परमात्मा को पा लेना है।
मूर्ति, मंदिर, चर्च या पुस्तक तो सहायता मात्र हैं उसके आध्यात्मिक शैशव काल के, परंतु उसे आगे और आगे प्रगति करनी ही होगी इस आध्यात्मिक राह पर। उसे कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। बाहरी उपासना भौतिक उपासना है। शास्त्र इसे सबसे निचली अवस्था कहते हैं। ऊंचा उठने के संघर्ष में मानसिक प्रार्थना अगला चरण है, लेकिन सबसे ऊंची अवस्था वह है जब प्रभु को महसूस किया गया हो। ईश्वर की प्रार्थना में लीन उस व्यक्ति की बात सुने जो कहता है कि उसे सूर्य व्यक्त नहीं कर सकता है, न ही चंद्रमा, न ही तारे, न ही आकाश में कौंधती बिजली उसे व्यक्त कर सकती है, और न ही वह जिसे हम आग बोलते हैं। सत्य तो यह है कि उसके यानी कि ईश्वर के माध्यम से ही बिजली चमकती है और आग जलती है। लेकिन हिंदू किसी की मूर्ति का उपहास नहीं करता है और न ही उनकी पूजा को पाप कहता है। वह इसे आध्यात्मिक जीवन के एक आवश्यक चरण के रूप में पहचानता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मूर्ति की मदद से अपने दिव्य स्वभाव को महसूस कर सकता है तो क्या इसे पाप कहना सही होगा? और न ही तब जब वह आध्यात्मिक अवस्था से गुजर चुका हो तो क्या इसे उसकी त्रुटि कहा जाना चाहिए? हिंदुत्व में मनुष्य त्रुटि से सत्य की ओर नहीं बल्कि सत्य से सत्य की ओर, निम्न से उच्चतर सत्य की ओर यात्रा कर रहा होता है। उसके लिए धर्म का अर्थ है निम्नतम बुत परस्ती से लेकर सर्वोच्च निरपेक्षता तक मानव आत्मा की अनंतता को समझने और महसूस करने के प्रयास। प्रत्येक को उसके जन्म और संगति की स्थितियों से निर्धारित किया गया है और इनमें से प्रत्येक प्रगति का एक चरण है। और हर आत्मा एक युवा शक्तिशाली गरुड़ पक्षी की तरह है जो आकाश में ऊंचे और ऊंचे उड़ता जाता है और अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जाता है, तब तक जब तक कि वह आकाश में चमकते सूर्य तक नहीं पहुंच जाता।